गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स संडे सैटरडे ऑफ डे। और भाई वाट लगी पड़ी है तबीयत की। तो सोच रहा हूँ, अभी तक मैं फुल इसमें था कि नहीं दवाई नहीं लेंगे ऐसे ही, बट आई थिंक दवाई ले लेना चाहिए। अभी निकलते हैं हॉस्पिटल को, डॉक्टर के पास, क्योंकि सेल्फ केयर में तो मैं सबसे बुरा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इतने सारे कपड़े धोने हैं तो पानी में रहना ही होगा, तो इससे बढ़िया। वैसे अपनी लोकेशन का फ़ायदा तो ये है कि यहाँ सब कुछ पास में ही है। सी हॉस्पिटल में भी पहुँच, क्लिनिक सब। सो माई स्कोर इज़ 100। पता नहीं 100 ज़्यादा होता है कम होता है, बट जो भी है भर भर के दवाई दे दी उसने, विच आई रियली हेट। की कर सकते हैं, ज़रूरत है। अभी देखते हैं क्या अपडेट है। अदरवाइज़ वो बोल रहा है फिर अगर नहीं टूटता है बुखार कल शाम तक तो दवाई वगैरह से, तो फिर शाम को कल एक इंजेक्शन लगेगा। सैलरी आ गई और सबसे पहले अपना किराए वाला हिसाब पूरा कर दो, फिर वो करते हैं। ताऊ जी 24वें नीतीश वेतन। संडे के दिन ऑफिस जाने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। काट ले मुझे। तो फिर से तबीयत ख़राब हो गई, अब निकल रहे हैं। अभी देखते हैं डॉक्टर के पास जाके, अगर खुला रहता है उसका हिसाब तो एक इंजेक्शन लगवा लेंगे, ख़त्म हो गया झाड़। अभी फिर से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। आज जल्दी आ गया मैं ऑफिस से ही, सर से बात कर ली कि नहीं हो पाएगा मेरे से, जा रहा हूँ। अब मान गया, अच्छा है। निकलता है हॉस्पिटल। सेंचुरी कंप्लीट गाइस, सीधे 104। मैंने सोचा 100 में क्या रुकना, पूरी सेंचुरी कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कल तक क्या अपडेट रहता है। डॉक्टर इज़ लाइक जब भी बुरा बुखार नहीं था तब आना था, बुखार होके मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मतलब एक इंसान कितना ही वो हो सकता है भाई। डॉक्टर कल वो बोलता है मुझसे कि आज सुबह इंजेक्शन लगेगा, अब बोलता है शाम इंजेक्शन लगेगा, तुम ऑफिस में जाओगे एसी चलेगा तो नहीं होगा। तो आजकल करके परेशान कर रखा है उसने मेरे को, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। गाइस ट्यूसडे रात के 12:05 हो रहे हैं, और इतने दिनों से एक कोड में बचा था मैं भाई साहब। मतलब थोड़ा तबीयत भी ख़राब थी, अदरवाइज़ जो मैं कोड कर रहा था ऑटोमेशन वाला, उसमें मैंने ऑलमोस्ट, जैसे मैं बता रहा था, ऑलमोस्ट 50-60% कोड कर लिया था। अब क्या था, लास्ट के कुछ एक वो थे, एक एनालिसिस के उसमें मैंने कोई ऑटोमेशन नहीं लगाया था, एक लास्ट एंड पे वो नहीं किया था, और एक और प्लान हमारा ये बना था कि हम क्या करेंगे कि सबको एक साथ जोड़ देंगे ताकि अपने आप सब कुछ चलता रहे। तो एनालिसिस वाले में क्या हो रहा था, मैं 2-3 दिन से परेशान था, थोड़ा तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं थी, तो एक एक मतलब एक छोटी मोटी मिस्टेक से फॉर्मेट पूरा बिगड़ जा रहा था। और अभी वो चीज़ मिल गई कि क्या इशू था, और मेरा आ गया डिज़ायर्ड फॉर्मेट। सो जस्ट मैचिंग जो हमको ह्यूमनली किया हुआ है और जो हमारा कोड से जनरेट होके आ रहा है। सो ज़्यादा दिखा नहीं सकता, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो फील आ रही है ना, कि अब देखो इसमें मैं कल थोड़े कोडिंग करके इसको जो स्ट्रीमलाइन कर दूंगा, तो बस ऐसा होगा कि बस हमें थोड़ी बहुत डिटेल डालनी है, बाकी सब हमारा काम ऑटोमेशन से हो जाएगा। मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग, इट्स 6 इन द मॉर्निंग। अभी मरते मरते बचाओ सी। सो मैं नींद से मेरी नींद खुलती है, और फिर मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है कहीं से। वैसे पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर तो देखा कि अच्छा आसपास ही
अरे पता चला यहाँ सिलेंडर लीक हो रहा है। अभी जस्ट इसको बाहर पटक के आ रहा हूँ, खाली हो गया शायद ऑलमोस्ट, तब ये बंद हुआ है इसका गैस निकलना। अदरवाइज पता नहीं ऊपर से नॉब ढीला हो गया है, क्या हो गया है जाने, बट ऐसे गैस छोड़े जा रहा था। अभी अदरवाइज मूवी वाला हो जाता, जब वो नहीं होता सिलेंडर कहीं खुला रहता है, कोई मजे में घर में ऐसे आग जलाता है, भडम हो जाती है, फिर मेरी वो सच्चाई वो हो जाती जो मैं बोल रहा था, प्रेडिक्शन है कि मैं घर में किचन में घुसूंगा तो घर की छत उड़ जाएगी। बच गया। अभी इंजेक्शन लगवाने जाना है और भाई हल्दीराम बैठा रखा है हमें, देखते हैं। आएगा खाना दो, खाना आ गया। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कढ़ाई पनीर कौन है, पनीर टिक्का मसाला कौन है। धनिया भी नहीं डाला है। लड़ो मैंने छोड़ दूंगा। मेरा 500 वो वापस करो बोलो। तो कढ़ाई पनीर यही होगा। अरे 10 रुपए की सब्जी में फ्री मिलता है। व्लॉगिंग का तो जैसे अरसा हो गया मेरे को आजकल व्लॉग करने का, या क्या है आदत सी नहीं है। तबीयत आजकल थोड़ा खस्ता चल रहा ना, सो शायद मैं उसी में हूँ। आज सुबह इंजेक्शन लगा एक, अभी कल एक और लगना है। सो आज क्लाइंट भी आ रहे हैं हमारे, तो अभी पूरी टीम मिल गई होगी। आई थिंक मेरा मिलना बचा है, नहीं तो 12 बजे की शिफ्ट है, मिलेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। हाय गाइस, सो आज है फ्राइडे, तबीयत ऑलमोस्ट ठीक, और अभी फाइनली आज एक ऑफ था फ्राइडे में। कल भी ऑफ था, लेकिन अब आज ऑफ के कारण जो भसड़ मची है ऑफिस में, तो उस चक्कर में मेरा कल ऑफ कैंसिल कर दिया गया कि काम निपटाना है वहाँ। एंड सी अभी तक क्या क्या चेंज हो गया लाइफ में। ये बुक कब से पढ़ना शुरू किया था, अब शुरू इसको दोबारा देख रहा हूँ आज। और मैं टोटली हेल्थ की तरफ अब स्विच हो चुका हूँ। ये बीच में जो तबीयत की बैंड बजी है तो उसको रिकवर करना है। पूरा पौष्टिक खाना लेके बैठा हूँ, पेटियाँ भर भर के। सीरियस हेल्थ रिकवरी फुल मोड में हूँ अभी। इसके अलावा अभी दिमाग में एक आध चीज़ें और चल रही हैं, जैसे शायद जॉब स्विच का प्लान बन रहा है, या देखते हैं। तो काफ़ी कुछ है। आज तो मैंने टोटल ब्रेक लिया, ना कुछ काम ना कुछ हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार वगैरह चल रहे थे। कल ही सारा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, इंजेक्शन 3 लग गए, और अब फाइनली आज अब बेसिकली रिकवरी करना है, टोटली हील हो जाए। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप सोचेंगे कि क्या करना है आगे। वापस से शेड्यूल सही करते हैं। अभी थोड़ा मॉर्निंग जॉगिंग में निकलते हैं। जिम छोड़ दिया इसमें पैसा नहीं दिया उसका। तो अभी एक पार्क है, वहाँ पहुँचते हैं। बस टाइम नहीं है आज, अभी हो रहा है 7:40। बस 8 बजे तक जाएंगे, जितना जाएंगे फिर आ जाएंगे। सो लेट्स रन। फुल वाट लग गई भाई, थोड़ा ही दौड़ने में। थिंग इज आई एम बैक टू द ट्रैक।
चीड़ के पेड़, लिटरली चीड़ के पेड़ दिल्ली में वो लगा रखे हैं भाई साहब। मजा आ गया नोएडा में। वाओ, सी यहाँ भी वहाँ भी। ओ सेट, भर भर के खाना है आज। दिन भर का कोटा पूरा हो जाएगा। सो गाइस, फिर से चले ऑफिस को। आज मेरा वैसे तो ऑफ था, लेकिन क्योंकि कल भी ऑफ ले लिया था और कल इतने ज़्यादा इश्यूज आए हैं, पूरी टीम में हड़कंप मच रखा है। टीम में क्या, जो मेरे साइड वाले रहते हैं, हम लोग जो काम कर रहे थे कि इतने सारे इश्यूज एक दिन में रिपोर्ट हो गए, इतने केसेस कौन सॉल्व करेगा। सो छुट्टी कैंसिल, मेरे से बोलो पेंसिल, छुट्टी कैंसिल। और अब आज देखते हैं टोटल अनरिजॉल्व्ड केसेस का काउंट। आई थिंक 77 तो मेरे पास ही दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल 90 समथिंग पहुंच चुका है। देख लेंगे, ऑटोमेशन की जय हो। बाकी अभी ऑफिस पहुंचते हैं। आज सैटरडे है तो ऑफिस में कोई ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन देखते हैं जो भी रहेगा, मौज आनी चाहिए बस। कौन सा है? बुला शक्तियों का यूज करते हुए वो उसका भी ध्यान देगा, इसलिए लाए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स संडे। आज ऑफिस जाना है और आज एक मॉक इंटरव्यू भी है डेटा साइंस से रिलेटेड, और मशीन लर्निंग इज़ समथिंग जो मैं बिल्कुल ही भूल चुका हूँ, बट देख लेंगे जो भी होगा। बट द करंट फोकस इज हेल्थ इम्प्रूवमेंट एंड सी। मेरे को तो बड़ा मजा आने वाला है। बाकी अभी देखते हैं, कुछ देर पढ़ाई करेंगे, फिर सोचते हैं ऑफिस में जो काम है देख लेंगे। एक और मॉक इंटरव्यू बेकार जाता हुआ। कुछ पढ़ा लिखा रहता नहीं है, मॉक इंटरव्यू देने के लिए 30 मार्क खान बन के बैठ जाता हूँ बस। सो सी, दिस वाज माय टुडेज सेटअप। और भाई इतना ज़्यादा बेइज्जती हुआ है मेरा। इंटरव्यूअर भी लाइक कि कहाँ मैं डूब के मरूँगी, मतलब मैं नहीं ही, मैं तो, मेरे को तो शर्म लाज कुछ है नहीं। एमएल वगैरह सब भूल गया मैं। जितना वो बंदा स्टार्टिंग में मेरे से इम्प्रेस रहा करता था कि अरे भाई उमेश इज समथिंग लाइक, जो हर बार लेवल जो उसकी एक्सपेक्टेशन होते हैं उससे आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करता है। आज वो टोटली डिसअपॉइंट हो गया। बोले उमेश तुम एक्स्ट्रा मत जाने की सोचो, अब पहले तुम सोचो कि जितना है उतने में कवर कर लो चीज़ें। बट नाउ आई थिंक अब सही से प्रिपरेशन करना पड़ेगा और वापस से परचम लहराने का समय आ चुका है। सबसे पहले डिनर करता हूँ, फिर देखा जाएगा, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी, खाना मस्ट है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो इट्स मंडे मॉर्निंग और एज यूजुअल मेरा मंडे ऑफ है, बट अब नई चीज़ें दिमाग में आने शुरू हो गई हैं। जैसे मैं बता रहा था कि जॉब स्विच का सोच रहे हैं, कुछ ऐसा सीन। सो
बेसिकली ऑटोमेशन वाला काम ऑलमोस्ट डन कर दिया। मीन्स जैसे मैं बता रहा था 8 स्टेप थे, 8 में से 6 ऑटोमेट हो चुके हैं। और उसका रिज़ल्ट ये है कि कल की डेट में क्या हुआ है कि क्योंकि जैसे मैं बता रहा था परसों काफ़ी ज़्यादा भसड़ मची थी, तो कल की डेट में जो इश्यूज़ रिज़ॉल्व करने लगे, सो मैंने खुद ने अकेले मिलके 47 इशूज़ रिज़ॉल्व कर दिए। जबकि पहले तक डेली का रिज़ॉल्व हो जाता था 10-12, मैक्स टू मैक्स 15-20 सिंगल पर्सन से 10-12 ही रहता था यूजुअली, लेकिन मैक्स टू मैक्स एक्सट्रीम उसमें जितना भी स्ट्रेच कर लो वो 15-20 ही जाता था। लेकिन अब अभी के कल की डेट में मैंने जो रिज़ॉल्व मारा है वो दैट इज़ 47। सो एक्सपेक्टेशन से भी बहुत आगे का। सो दैट इज़ द पावर कि इतना ऑटोमेट कर दिया हूँ चीज़ों को। तो मेरे पास ऑफिस में, और ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस में गया तो काफ़ी शिद्दत से काम कर रहा हूँ। कल संडे था यूजुअली, तो संडे में तो मौज काटते हैं। मतलब मैंने क्या क्या किया, पठान दोबारा देख दी, पठान दोबारा देख के निपटा दी, अपहरण 2 का पूरा वेब सीरीज़ ख़त्म कर दी। और क्या किया, 2-3 लोगों से आधा 1-1 घंटा कॉल में बात कर रखी है, और टाइम से आधा घंटा पहले ऑफिस छोड़ के भी आ गया था। मतलब मौज खुली है और काम भी बहुत मस्त करके दे दिया। तो इतना मतलब ऑटोमेशन से अब चीज़ें इतने स्मूथ हो चुकी हैं। सो करंटली अभी क्या दिमाग में है, करंटली दिमाग में ये, क्योंकि कल रात मॉक टेस्ट दिया तो अपनी जो मशीन लर्निंग वगैरह का जो था उस चीज़ से काफ़ी कमांड छूट गया है। सो सी दिस नाउ आई एम प्लानिंग टू अब री लेवल का वो करते हैं, डेटा एनालिटिक्स का एग्ज़ाम फोड़ते हैं। सो बेसिकली री लेवल के एग्ज़ाम से क्या होगा, एक तो दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं इंटरव्यू दूँ रैंडमली रेज्यूमे भेज के, और अपार्ट फ्रॉम दिस या मैं री लेवल का दूँ। अगर मैं री लेवल का वो करता हूँ, उसका पैटर्न अगर क्रैक हो गया, सो इन दैट केस द थिंग विल बी, मेरे को किसी को भी अगर हेल्प करना है तो उन लोगों को मैं बता सकता हूँ कि ऐसे ये करो और तुम्हारा भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो दूसरों की हेल्प भी कर दी जा सकती है, क्योंकि एक बार पैटर्न, जब किस्मत हो ना ख़राब, फिर क्या करेगा बंदा। तो मैं री लेवल का देने की सोचा था टेस्ट, अब पता चला कि री लेवल का तो वो बंदा आ रहा है। अब क्या किया जाए। सो अब कुछ नहीं बचा। सो नाउ आई एम मूविंग टू कैंपस एक्स। कैंपस एक्स इज़ समथिंग जो एक नीतीश सर करके हैं, वो पढ़ाते हैं एमएल वगैरह। मैंने उनका यूट्यूब से काफ़ी पढ़ा हुआ है। तो उनका एक पूरा कोर्स चल रहा है पर मंथ 799 800 समथिंग का। सो उसे बाय करने की सोच रहा हूँ मैं, शुरू से कोर्स करेंगे। वैसे मेरे पास एनालिटिक्स विद्या वगैरह का भी है, बट आई वांट टू ट्राई दिस। सो चलो शुरू करते हैं एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, एक नए कोर्स के साथ। अभी मेरे मन में 2-3 चीज़ें चल रही कि यूट्यूब में जब फ्री में अवेलेबल है तो काहे का पैसा खर्च करना है तेरे को रे। और दूसरा, इसके अलावा मेरे पास ऑलरेडी एवी का बहुत सारा कंटेंट है जिसको मैं व्यू नहीं कर रहा हूँ, और एक नया और ले रहा हूँ। तो कहीं ये ना हो जाए कि ये भी ऐसे खस्ता पड़ जाए। लेकिन ये मंथली सब्सक्रिप्शन वाला है तो जिम के बदले इधर पैसा जाएगा। बट आई थिंक मुझे ट्राई करना है डेटा साइंस में फिर से पकड़ बनानी है। तो सो लेट्स सी। पेमेंट ऑलमोस्ट रेडी है। सो गाइस, मैं जैसा बता रहा था कि अभी प्लान कर रहा हूँ कोर्स लेने का, तो वो तो ले लिया। एंड नाउ सी, इसमें कोई इनके कोर्स के लिए ही इंटरनली अभी हायरिंग का शायद सेशन चल रहा होगा। तो कोई कंपनी की रिगार्डिंग वो चल रहा है। तो सीधा रिक्वायरमेंट्स किसी बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये है। बाकी स्किल्स वगैरह के लिए इन्होंने कोडिंग वगैरह मांगी है और एनालिसिस थोड़ा बहुत आना चाहिए।
फ्रेशर होगा तो बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 to 2 ईयर वाला बंदा चाहिए। और मतलब अपने काम की क्या चीज़ है कि लोकेशन गुड़गांव ही है और CTC 5 to 7 है। तो समझ रहे हो, बाई चांस मैंने ये दिया और सीधे निकल गया ना कितना भयंकर रिटर्न मिलेगा मुझे, मेरे 800 रुपये का डायरेक्ट इतना % हाइक के साथ CTC में। सो फॉर्म तो भर देते हैं, लेट्स सी। लर्निंग तो करने हैं ही, बट इंटरव्यू देने में भी मज़ा आएगा अब। यस। गुड मॉर्निंग गाइस, चले ऑफिस की तरफ। और आज बिल्कुल मूड नेक्स्ट लेवल जाते हुए एनीमे की नई सीरीज शुरू कर दी है, और जिस रैपिड स्पीड में देख रहा हूँ लग रहा है ख़त्म, निपटा भी जल्दी दूंगा। सो इट्स समथिंग नेम्ड डीमन स्लेयर काइंड ऑफ, मीन्स डीमन हंटर काइंड वो है एनीमे सीरीज़। नाम भी नहीं पता, देखो और सीरीज़ निपटाने पे तुला वो। बट जो भी है, काम करने का मूड नहीं है आज, क्या करें, नौकरी पैसा करना पड़ेगा। तो अभी ऑफिस पहुंचते हैं। आई थिंक आई विल बी स्लाइटली लेट, बट चलता है, हर दिन पंचुअल होना ज़रूरी थोड़ी है। बाकी अभी वेब शो चल रहा है, तो आई थिंक ऑफिस पहुंचते पहुंचते जो अभी करंट एपिसोड चल रहा है उसे तो निपटा ही दूँगा। सो बाय, गुड आफ्टरनून गाइस, इट्स ऑलरेडी 12। आज वेडनेसडे के दिन ऑफिस को लेट होना तो चलो थोड़ा बहुत चलेगा, बट द गुड पार्ट इज़ कल मैंने एक ऑटोमेशन का काम सर को दिखाया, जिसके लिए मैं थोड़ा सा वो था कि वो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, और उन्होंने अलाउ कर दिया है। तो चीज़ें बहुत स्मूथ हो गई हैं विथ लीगल परमिट। और इसके अलावा आज ऑफिस में पार्टी है, तो इवनिंग में देखते हैं, शायद कहीं जाने का प्लान बन रहा है, तो देखते हैं कहाँ ले जाते हैं ऑफिस वाले हमें। बट जो भी रहेगा मौज आनी चाहिए, और मौज आएगी होपफुली, फिंगर क्रॉस्ड। अभी ऑफिस पहुंचते हैं, ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गए हैं, बट चलेगा आई थिंक इतना, तो फिर अपडेट करते हैं। रात के 12 बजे गाइस, 12 से ऊपर हो गया है जस्ट थोड़ा सा, बट अब जाते हैं रूम को। आवाज़ बिल्कुल वैसा हो गया है, बिल्कुल नाच के गा के, बट फुल मौज कर ली आज। कल ऑफिस जाएंगे, बट नहीं तो टाइमिंग आराम किया था, मस्त सो के जाएंगे, बट खूब मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग गाइस, फिर से ऑफिस को आज चलेंगे, आज है थर्सडे। आज मज़ा आएगा ऑफिस में, कल के पार्टी के जो झूमे हुए मुर्गे दिखेंगे। आई सपोज बहुत से लोगों ने ऑफ ले लिया होगा, लेकिन जिनका ऑफिस होगा वो क्या करेंगे। मेरा तो 12 बजे का था तो मस्त सो के आया हूँ, लेकिन जिनका जल्दी का होगा उनका जाने क्या ही हाल हुआ होगा, ऑफिस में भी कहीं झूम ना रहे हैं। बट जो भी है मज़ा आई। और अभी ऑफिस में क्या है कि मैं, क्योंकि लगातार जब से फैब के अराउंड से मैं रिस्क डिपार्टमेंट में था, तो अब मेरे को थोड़ा शायद डेटा एनालिटिक्स की तरफ भेज रहे हैं, रिपोर्टिंग एंड ऑल।
और रिस्क अब दूसरे टीम मेंबर्स देखेंगे। तो अब राम राम। तो रिस्क अब कोई और देखेगा तो फ्यूचर के हिसाब से बढ़िया है। दूसरी जगह जाएंगे तो डेटा एनालिटिक्स स्किल्स शो कर पाएंगे। बट जो अभी इतना ऑटोमेशन वाला काम किया है, हमने सारी मेहनत कर लिया और मलाई कोई और खा जाएगा, ऐसा वाला भी फील आ रहा है। बट देखते हैं, एज अ टीम चलना पड़ेगा शायद। 4 in the morning, काफ़ी टाइम बाद, और ये मेरा टाइम है। बस 11 बजे सो के 4 बजे उठ जाओ तो कितनी खुशी होगी। आज अभी से ही खुशी हो रही है, जबकि कल काफ़ी भगदड़ हुआ है ऑफिस में। मीन्स वो देख लेंगे। आज छुट्टी है वैसे, लेकिन मेरे को लग रहा है आज काम करना पड़ेगा। बट जो भी है अभी देखते हैं, थोड़ा सा दौड़ने चलते हैं। आई थिंक दैट विल बी रियली बेटर। सो चारों तरफ थोड़ा घना अंधेरा छाया हुआ है। सो अर्ली मॉर्निंग, मतलब थोड़ा अंधेरा वगैरह है। तो अबिट नोएडा में सोच रहा हूँ कि कहीं वो ना हो, लूट लपेटा वाला ना फंस जाए कभी। ऐसा एक बैग इन द माइंड, ये भी थॉट प्रोसेस रहता है। अदरवाइज सुबह सुबह बाहर निकलने का अलग ही मज़ा है। अब जो भी है रिस्क ले ही लेते हैं आज। सो गाइस, पार्क में गोल गोल दौड़ना इज़ नॉट समथिंग विच आई रियली लव। रोड रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में अलग ही मज़ा आता है। और आज छुट्टी भी है ही, तो अभी सोच रहा हूँ ये पूरा जो सर्विस लेन है ये ऑलमोस्ट खाली रहता है। तो या तो इस तरफ या उस तरफ अभी भागते हैं। एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जो ट्रैक करेगा, और देखते हैं कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। जैसे कुछ लोग दौड़ रहे हैं। I completed the 10,000 steps. 10,000 स्टेप 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर दौड़ के ख़त्म हो गया। यस। और अभी रूम पे पहुँचे तो भाई साहब, वो होता है ना जब तुम खुली हवा से आओ तो फिर तुम्हें फील होता है जहाँ तुम रह रहे हो उस रूम में कितनी गर्मी है। सी नाउ व्हाट आई डिड। सारे खिड़की दरवाजे सब खुले छोड़ दो, वाले सब सो रहे हैं। और अगर वो नहीं हुआ रहता, आज दौड़ने का प्लान नहीं होता तो 6 बजे तक तो अभी मैं भी सो रहा होता। अभी 6 नहीं बजे, 5:49 हुआ तो ऑलमोस्ट सो ही रहा होता। यही फ़ायदा लगता है कि जब तुम प्रॉपर स्लीप शेड्यूल अपना फॉलो करो तो पूरी दुनिया से तुम 1-2 घंटा आगे चल रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। कल का क्या अपडेट था कि अचानक से रिस्क के केसेस जो एवरेज 12, 15, 20, 25, 30 ऐसा आता था वो फिर से 100 के पार चला गया है। और करंटली ऐसा है कि मेरी टीम में एक बीमार है, एक घर जा रही है। आज मेरी छुट्टी है, कल मेरी छुट्टी है। हमारे टीम लीड वैष्णो देवी गए हैं। सो अभी इंटरनली प्लानिंग चल रहा है कि टीम लीड को नहीं बताते हैं, चुपचाप निपटा देंगे। उनको खानो खान खबर नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान रहते हैं। तो लग गया हूँ अभी मैं, थोड़ा काम निपटा दूँ। सुबह सुबह काम जिंदाबाद। गाइस, इट्स हॉलीडे और वी आर अगेन ऑल सेट फॉर कुकिंग। मेरे को रिसेंटली ज्ञान मिला था मसाला पकाने को लेकर, लेकिन वो ज्ञान इतना ज़्यादा हो गया कि कढ़ाई जलने लग गया है मसाला पकाते पकाते। इसलिए अब हम मटेरियल डाल देते हैं, अदरवाइज़ लग रहा है कि ज़्यादा ही वो हो जाएगा। गुड आफ्टरनून गाइस, इट्स सैटरडे ऑफ डे। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और अभी निकलते हैं थोड़ा दिल्ली साइड, कुछ एक फ्रेंड से मिलना है। थोड़ा घूमना भी हो जाएगा इसी बहाने, और इसी बहाने थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा। अभी कुछ टाइम से मूड इज़ समथिंग लाइक, मैं बहुत स्लीपी फील करते रहता हूँ दिन भर। तो मे भी आउटिंग से कुछ इम्पैक्ट पड़े। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी थोड़ा सा एक अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम जयपुर।
उसमें बेसिकली ये है कि एडवांस कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एमएल वगैरह से रिलेटेड रहेगा जॉब। तो अभी मेरा एक फ्रेंड सेलेक्ट हुआ है, तो ये वॉज समथिंग लाइक इट, रेफ़र कर सकते हैं। और अभी एमएल वगैरह की चीज़ें उतनी तो आती नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और क्योंकि पॉसिबिलिटी है तो अभी यहाँ ज्वाइन किया था, तो स्विच करने वाले सीन का इशू हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, वो जॉब में ऐसा भी है कि जॉब में सीन ऐसा है कि अगर सेलेक्ट हो गए तो तुम जयपुर जाएंगे और मंथली स्टाइपेंड विल बी 10,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ ऑफ इंटर्नशिप। फिर अगेन नेक्स्ट 4 मंथ की इंटर्नशिप कम ट्रेनिंग, और उसके बाद जॉब रहेगा परमानेंट, दैट विल बी 6 LPA समथिंग। बट इस बीच जो लर्निंग रहेगा पूरा, वो बिल्कुल एज़्योर पे क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ऑल रहेगा। तो लर्निंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अर्निंग का उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जॉब स्विच का जो है ये इशू काफ़ी फंसेगा। तो लेट्स सी क्या करते हैं, सोच विचार चल रहा है इस बारे में। अभी क्या हुआ कि मैं पूरा यहाँ से पीछे से उधर साइड से क्रॉस करके आता था, बट टुडे आई गॉट टू नो अ शॉर्टकट। तो शॉर्टकट वॉज बेसिकली यहाँ से डायरेक्ट वो तो अपने रास्ते के वहाँ कट जाता है। तो मैं इतना यहाँ से वो पूरा क्रॉस करके जो आता था उसका अब कोई नीड ही नहीं। वाह, मज़ा आ गया। गाड़ी ख़राब हो गई बीच रास्ते में। अब निकलते हैं, मेट्रो स्टेशन आसपास ही है बोल रहे हैं, सभी जनता परेशान। किस्मत तो अच्छी लिखवा के लाए हैं, गाड़ी में गैस ही ख़त्म हो गया। दोस्तों से मिलना तो कैंसिल हो गया, इतना वेट करा फिर भी सब पहुंच गए दीदी के वहाँ। इतना लॉट ऑफ चीज। अभी यहीं रुकेंगे रात में, कल सुबह जाएंगे, कल ऑफिस भी है, देख लेंगे। ऑफिस और अभी हो रहा है 11:45। क्या मैं टाइम पे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। आज मेरे को रूम पे जाना है, लैपटॉप लेना और आईडी कार्ड, दैट इज़ इसको पंजे करूंगा तो वो लेना जरूरी है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, तो बेटर टू बी हैव अ मास्क। सो गाइस, लेट्स रश टुवर्ड्स ऑफिस नाउ। 12 बजे की शिफ्ट थी, तो ऑलरेडी 12 बज चुका है। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ऑफिस पहुंच सकते हैं। 15 मिनट का आई थिंक टाइम देता है काउंटर, अदरवाइज हाफ डे लगा देगा। सो लेट्स सी। अब सुपर स्पीड। सो गाइस, अभी 12 बजे निकला था, और क्योंकि पैदल आना था तो ये डर था कि अब लेट हो जाऊंगा। बट सी, जस्ट ऑफिस के सामने उतरे थे गाड़ी से। हाईवे के पास होने का सुपर पावर, अगर लिफ्ट ले सको तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल थिंग। और आज से यही करने वाला हूँ मैं। पूरा खाली ऑफिस गाइस, एक अकेला दावेदार मैं। अगर मैं काम ना भी करूँ किसको क्या ही पता लगेगा। यस, वैसे भी आज मैंने बहुत काम करके दे दिया है, तो अगर मैं चाहूँ तो घर जा सकता हूँ। संडे के दिन ऑफिस आने का यही फ़ायदा है, टाइम पर आओ, आराम से जल्दी चले जाओ, काम करो ना करो अपनी मन मर्जी से। सो अभी क्या हुआ, यू विल बिलीव, एक छिपकली झट से किसी की छत से सीधे कंधे पे गिर गया। जैसे कंधे पे वो नहीं बैठा थे बाँझ वगैरह, छिपकली कंधे में बैठ के टक करके बैठ के ऐसे देख रहा था मुझे भाई। So guys, गुड मॉर्निंग। आज ऑफिस फिर से 12 बजे से, लेकिन आज थोड़ा जल्दी निकल गए हैं। एंड सी बट दिस इज़ नॉट द पेटीएम बैग, ये मेरा एक्चुअली पुराने सिस्टम का बैग है। और इसके अंदर आज ऑफिस वाला लैपटॉप तो जा ही रहा है, लेकिन
मेरा जो पुराना लैपटॉप था उसे भी ऑफिस ले जा रहे हैं, क्योंकि इट्स टाइम कि अब इसका भी थोड़ा वो किया जाए। इसमें जो खराबी चल रही है, दिक्कत है, वो रिजॉल्व करके इसको थोड़ा यूज़ करने लायक बनाया जाए। तो आज मैंने आईटी टीम वालों से बात करी है, वो बोल रहे हैं कि वो देख लेंगे पीसी को, तो आज उनको दिखा देंगे। तो वो रिकमेंड करेंगे कि किस क्या क्या चीज़ की जा सकती है अपडेट करने के लिए। सो इस सब के अलावा आज मेरी एक टीममेट घर से आई है एंड देयर उनकी दीदी का बेबी बॉय हुआ था, तो उसके लिए मिठाई वगैरह लाई है, तो वो भी खाना है, इसलिए जल्दी जाना है मेरे टीम वाले, अदरवाइज मेरे लिए भी ना छोड़ेंगे। जो नया शॉर्टकट मिला है उससे फ़ायदा ये है कि अभी ऑफिस से आते हुए यहाँ से निकल जाएंगे। अभी बेसिकली बस ये क्रॉस करना है और बस सीधे फुटओवर ब्रिज पे चलो, और फिर वहाँ से अपना जो शॉर्टकट मिला था। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स 8 in the morning। आज है आई थिंक वेंसडे, तो मेरा ऑफ था, बट जो ऑफिस में अभी मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, फ्रॉड और रिस्क डिपार्टमेंट से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया कल, उसमें रिपोर्ट्स वगैरह में। सो अभी तक क्या रहता था, रिस्क डिपार्टमेंट में मेरे को संडे मिल जाता था, क्योंकि संडे में यूजुअली रिस्क और फ्रॉड वगैरह कम होता था, तो जितना भी अगर ज़्यादा भसड़ मची रहती थी वो मैं समेट देता था संडे में। लेकिन अभी हो गया कि रिपोर्ट्स वगैरह है, तो रिपोर्टिंग तो क्योंकि सैटरडे संडे में कोई ऑफिसर एक्टिव रहता नहीं है, और सैटरडे संडे में सीनियर्स का भी ऑफ है, तो मेरे को सिखाएंगे कैसे। तो आज मेरे को सिखाएंगे करके, तो अब मेरे को आज बुला लिया, दूसरे टीममेट को दे दिया मेरे बदले ऑफ आज। जो इतना सारा मैंने एनालिसिस करके पाइथन पांडास लगा के बैठा था, वो अब सारी मेहनत चली गई। बट द गुड पार्ट इज़ मैं फिर से शेड्यूल में काम करना शुरू कर चुका हूँ। और टुडे आई वोक अप एट 4, तो 4 बजे उठ के एक फ़ाइल थी 15 GB की, दैट इज़ रिलेटेड टू समवट बिग डेटा, जिसको मैं पहले डाउनलोड कर रहा था खुद के मोबाइल डेटा से, तो वो रात भर डाउनलोड पे लगाता था, तब भी नहीं हो पाती थी डाउनलोड। लेकिन फिर कल मैंने दिमाग है ऑफिस के वाईफाई से डाउनलोड कर लिया था ऑफिस के सिस्टम में। अभी सुबह बैठ के वो थोड़ी देर यूट्यूब मतलब अपनी पुरानी क्लास से पढ़ाई कर लिया, और प्लस उसके साथ उसका सेटअप सारा कर लिया। सेटअप तो हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन 2-3 दिन से लाइट है नहीं, ये पीजी का इन्वर्टर चल रहा है, तो सिस्टम बैटरी डाउन हो गया। अब ऑफिस जाएंगे तभी लैपटॉप चार्ज हो पाएगा। तो मतलब समझ रहे हो कि तुम शेड्यूल पे इतना मेहनत कर रहे हो, बट लंका लगने ही है तो कहीं ना कहीं साइड से लग जा रही है भाई। वो ये है कि तुम अपनी तरफ से थोड़ा स्टेप बताओ, ज़िंदगी बैकफायर करके 5 स्टेप अपनी बैक तरफ से मारती है, ये लो अच्छा तुम ज़्यादा ही उठने की कोशिश करो तो थोड़ा और मजे लो। बट लेट्स सी, मज़े आ रहे हैं। टाइम हो गया है, यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड नहीं करी है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि सारा डंप जो है मेरे पास, सबको एक साथ एक डंप बना के वो कर दूँ, ताकि फिर से रीशेड्यूल चीज़ों को किया जाए। अब लॉगिंग वाली चीज़ क्योंकि कंटिन्यू करनी है लॉन्ग टर्म तक, तो ऐसे छोड़ तो सकते नहीं है। सो गाइस लेट्स सी, मे बी हम नेक्स्ट व्लॉग मिल रहे हो, तब तक बाय।